प्रणाम नमस्कार। आनंद यात्रा कड़वी बानी। आनंद यात्रा कड़वी बानी में आज का विषय है प्रकृति से मनुष्य बने। मनुष्य उस परब्रह्म परमात्मा के उत्कृष्ट संतान, उनका अंश, उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति समग्र प्राणी जगत में, चाहे हो जल में हो, स्थल में हो, नभ में, समंदर में, आकाश में, समग्र ब्रह्मांड में मनुष्य सबसे शिरोमणि। उसके सामने जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं वो बौने लगते। वह बीज रूप परमात्मा का अंश है। मनुष्य चलता फिरता मात्र एक पुतला नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो एनर्जी है जो अनंत संभावना है, वो असीम शक्ति है, वो विराट सत्ता का स्वामी जो उसे परमात्मा ने दी। वो स्वतंत्रता का जनक है एवं जगत का दृष्टा है। कभी शेक्सपियर ने मनुष्य की महत्ता में क्या बोला? मनुष्य भी एक कितनी अद्भुत रचना है, बुद्धि में कितना श्रेष्ठ, शक्ति में कितना असीम, रूप और चाल में कितना सुंदर, सराहनीय, व्यवहार में कितना देवशम, अनुभूति में ईश्वर के तुल्य, और सृष्टि का सौंदर्य जीवन सर्वमणि। ये शेक्सपियर ने लिखा। लेकिन तो आज मनुष्य की स्थिति क्या है? उसे देखकर उसकी परमात्मा में जो संभावनाएं थी, उत्कृष्टता थी, महानता थी, उसके सामने प्रश्न चिन्ह लग गया। क्योंकि उसके विचार, उसकी भावनाएं, ऐसा बदलाव आएगा वो किसी से अनजाना नहीं। आज वह मानवीय गुणों का परित्याग करके ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता, उसके हृदय में कहीं भी प्रेम, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा कुछ भी नहीं। मिल बांट कर खाना, बस बंधुत्व, मानवता, भाई भाई के पीछे भाईचारा, वो भावना धीरे धीरे उसके मन से पलायन हो गई। वो दूसरों को दुख देकर, दलदल में ढकेल कर एकाकी सुख मांग रहा है। उसकी यह स्वार्थ परता उसे पशु से भी बदतर बना रही। पतन सिर्फ बरस का हुआ है पिछले कुछ सालों। उसकी तुलना में पशु की पशुता, देव की देवता आज भी कायम है। किंतु मानव की मानवता खत्म हो गई। बची कुची मानवता चौर भयानक खतरा है। यह खतरा पशु को पशुता से, देव को देवता से नहीं है। ऐसी बात नहीं, वह खतरा उसकी ये मुखौटों से पता, उसके मुखौटों से पता नहीं पड़ रहा उसके दिल में क्या है। वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, और इसके उच्चारण और आचरण में बहुत फर्क है। ऐसा लोभी बन चुका है। इस ब्रह्मांड के समग्र प्राणी पक्षियों को वो मार का खा रहा है, जिससे वो परमात्मा को चुनौती दे रहा है। उसे परमात्मा का कोई डर ही नहीं। जैसे पहले था, तो डर है ही नहीं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। उसे पता नहीं कि जन्म और मृत्यु उस परमात्मा के हाथ में किस पल, किस घड़ी, किस समय उसे मृत्यु की कगार पर जाना पड़ेगा वो पता है। फिर भी वो अपने गर्व, अहंकार पूर्वक से तरह से इतना ग्रसित है कि परमात्मा की सत्ता को चुनौती दे रहा है। वो आज का मानवीय। आज विश्व में प्रति सेकंड 3 व्यक्ति और प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख स्त्री और पुरुष पैदा होते। क्या पौधे होने वाले मनुष्य, क्या वो मानवीय गुणों से मुक्त है, युक्त है? मानव तक किस चिड़िया का नाम है? वो मनुष्य ऐसा बोलता है। क्या उन्हें पता है? जी नहीं, मनुष्य आकृति से तो मनुष्य होता है, ये उसके दिलो, दिमाग, हृदय, मन, तन, आत्मा में वो पशुता भरी है। वो मनुष्य होने के बावजूद भी उसके अंदर सियार के, सीख के, भालू के, गधे के, बैल के और गैंडे के, कुछ बदमाश, शैतान के गुण होते हैं। कह रहे आकृति मात्र से मनुष्य नहीं हो जाता। जब व्यक्ति प्रकृति से मानव होता है, संस्कृति से मानवता, वो मानवता को उपलब्ध होता है, तभी वो मानव मात्र के लिए लक्ष्य बनता है। इसके लिए जरूर होता है वो केवल आकृति से नहीं, प्रकृति से मनुष्य बने। मानव जीवन अत्यंत दुष्कर हम जानते हैं। चिरकाल के बाद भी मनुष्य जन्म 84 लाख यूं के बावजूद मिला, उससे कहीं दुर्लभ। हमारा उद्देश्य केवल मानवता को प्राप्त करना, स्वयं के अस्तित्व और जीवन के समस्त
आनंद दाव लगाकर अगर हम व्यक्ति बने, मनुष्य बने, तो उस मानवता को उत्कृष्ट संतान बनने की कोशिश करें। मानवता, महानता, करुणा, प्रेम, स्नेह, मैत्री पर निर्भर है। तो आप तीर तलवार तमंच पर नहीं, मैत्री का पौधा वो जंगली पौधा नहीं जो किसी भी पहाड़ी में उग जाए। ये तो मनुष्य मन के नंदनवन का वो हिस्सा बनना चाहिए जहाँ पर माली उदार प्रेम की अवस्था है। यदि वो मनुष्य परमात्मा का अंश है, एकमात्र पुत्र है, परंतु परमात्मा की दमनी पर असीम प्रहार कर रहा है, वो परमात्मा की आंखों में धूल झोंककर अपने पापों को अप्रत्याशित चाहता है, ये शायद उसे पता नहीं। मनुष्य को पता नहीं पाप और पारा कभी पचता नहीं, खुद और खुदा। मनुष्य स्वयं जिसमें तो खुद और खुदा से कोई बचे नहीं वाला है। इसलिए परमात्मा की बातों को समझो। मनुष्य ये सोचता है कोई देख रहा है, भाई कोई देखे ना देखे, तुम स्वयं तो देख रहे हो। परमात्मा को नहीं मानो, ईश्वर को मत मानो, भगवान को मत मानो, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन तुम तो अगर गलती काम करो, गलत कर्म कर रहे हो, तो स्वयं तो देख रहे हो ना। स्वयं की आपकी आत्मा भी तो कह रही नहीं कि भाई तू गलत काम कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है। आत्मा में ही परमात्मा, वो परमात्मा आपकी आत्मा में बैठी है, वो देख रही है गलत कार्य, आत्मा को रोकती है गलत है न करे। लेकिन हम पूर्व अहंकार से ग्रसित है, हम परमात्मा की बात को नहीं मानते। हम अपने मन चंचल के अधीन होते होते ऐसे नरकागार में चल जाते हैं जिसका कोई अता पता नहीं। आज का अध्याय प्रकृति से मनुष्य बनना, उसके हम 3 अध्याय बनाएंगे। छोटा सा अध्याय मैंने आपको बताया। लिंक करें, सब्सक्राइब करें एवं अन्य भक्त सुदर्शन और व्यक्ति को भेजें ताकि पता पड़े प्रकृति ही हमारी संस्कृति है, प्रकृति ही परमात्मा है। अगर प्रकृति, अगर संस्कृति को हमने बचा लिया तो ये भारत भूमि बचेगी, इस समग्र ब्रह्मांड बचेगा, मनुष्य बचेगा तो प्राणी मात्र बचेगी। अन्यथा 800 करोड़ लोग से पृथ्वी भारत 30% तो दब चुकी है, 70% तो वैसे भी पानी। जिस समय 50% हो गया उसी दिन उस समुद्र का पानी पूरी मनुष्य जाति को 2017 तक 2707 तक एक भी मनुष्य बचने वाला नहीं, क्योंकि हमारे कर्मों का फल प्राणी पक्षी तो भुगत रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ियों को भुगतना न पड़े। इसलिए प्रकृति और संस्कृति दोनों को बचाएं। ऐसे मेरी गुजारिश है। प्रणाम, नमस्कार।